हिमाचल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया है। 3,570 किलोमीटर यात्रा का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन में नया जोश भरते हुए नजर आए। तो 3,570 किलोमीटर की यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं राहुल गांधी और पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश पहुंची भारत जोड़ो यात्रा। तो प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश के बाद अब जम्मू की तरफ बढ़ेगी। तो प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया। पंजाब के बाद भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल प्रदेश में पहुंची। तो राहुल गांधी यहां पर मौजूद रहे और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरते हुए नजर आए। नई नवेली सरकार है, कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ऐसे में उत्साह दोगुना यहां पर नजर आया। प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। तमाम मंत्री विधायक इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि पहले ही इसे लेकर रूपरेखा तैयार कर ली गई थी, सुरक्षा व्यवस्था टाइट रखी गई थी, कई दौर की बैठक भी हुई यात्रा को सफल बनाने के लिए, यात्रा के प्रबंधन को लेकर। तो आखिरकार आज ये यात्रा पहुंची। आपको बता दें कि प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हुआ और भव्य स्वागत यहां पर किया गया। 3,570 किलोमीटर यात्रा का प्रतिनिधित्व जो है राहुल गांधी कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब में यात्रा मौजूद थी और उसके बाद हिमाचल प्रदेश पहुंची, जहां पर भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम सुक्खू मंच पर नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को भी आप देख सकते हैं, मंच पर मौजूद है। राहुल गांधी यहां पर पहुंचे और उनका अभिवादन किया गया, स्वागत किया गया। शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं इस खबर पर। प्रदीप, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर क्या अपडेट है और वाकई दोगुना उत्साह जो है प्रदेश में देखने को मिल रहा है, क्योंकि नई नवेली सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और इसी बीच भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल प्रदेश में प्रवेश। बिल्कुल राशि, देखिए सुबह लगभग 7:15 बजे मिलवा गांव है, वहां से ये यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, और अब मलोट पहुंचने वाली है। वहां पर जनसभा रखी गई है और इस वक्त हम मलोट में ही मौजूद हैं। आपको तस्वीरें भी यहां की पहले दिखाना चाहेंगे। पहले जो है जो जनसभा स्थल है वहां की तस्वीरें आप देख सकते हैं। भीड़ यहां पर जुटनी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि आगे युवा खड़े हैं, युवा बैठे हैं और बाकी भी पीछे जो है लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इसके साथ साथ गीत संगीत का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा गया है। दूसरी तरफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जनसभा में लोग काफी संख्या में पहुंचे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं राहुल गांधी के साथ, वो भी इस जनसभा स्थल में पहुंचेंगे। तो ये तस्वीरें मलोट से हैं, जहां पर इसका यानी आज का जो अंतिम पड़ाव है वो ये है और इसके बाद ये यात्रा पंजाब की तरफ रुख करेगी, पठानकोट जाएगी। मंच की तरफ आपको जो है ले जाना चाहेंगे। मंच पर इस वक्त क्या तस्वीरें हैं वो दिखाना चाहेंगे। बड़े नेता यहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और मंच पर अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री है, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं आनंद शर्मा, वो यहां पर मौजूद हैं। राजीव शुक्ला जो प्रदेश प्रभारी, वो भी यहां पर पहुंचे हैं। कैबिनेट मंत्री कर्नल धनराम शांडिल को भी हम मंच पर देख सकते हैं और उनके साथ साथ बाकी भी जो कौल सिंह ठाकुर हैं, ये भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुलदीप कुमार, ये तमाम बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि डिप्टी सीएम भी सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। मंच पर बेशक अभी नहीं है लेकिन सभा स्थल पर वो पहुंच चुके हैं और अब इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी का। जानकारी ये है कि जो रूट है उसमें भप्पू से आगे वो निकले हैं और अब जो है थोड़ा ही समय है जब राहुल गांधी इस मलोट जो जगह है जहां पर जनसभा होने वाली है यहां पहुंचने वाले हैं। तो एक तरह से जो 24 किलोमीटर का पूरा ये भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल प्रदेश का स्ट्रेच रहा है। काफी जोश कार्यकर्ताओं में हमने देखा है और उसके साथ साथ राहुल गांधी ने भी कांग्रेस के वर्करों में, कांग्रेस के नेताओं में नया जोश भरने की कोशिश की है और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले ये भारत जोड़ो यात्रा हो रही है। तो कहीं ना कहीं मकसद जो है यही है कि कांग्रेस को भी जो कांग्रेस पूरे देश में जिस तरह से हालात अभी बने हैं उसमें पुनर्जीवित कहीं ना कहीं कांग्रेस को करना है। तो ये कोशिश राहुल गांधी की जरूर रहेगी।
और ऐसे में पहले जो कार्यक्रम तय था उसमें हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल प्रदेश का रूट नहीं था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश को भी इसमें जोड़ा गया। 24 किलोमीटर का हिमाचल प्रदेश में ये स्ट्रेच रखा गया, जब पंजाब में पिछले कल तक ये भारत जोड़ो यात्रा थी। और आप देख सकते हैं कि मंच पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी पहुंच चुके हैं। तो बड़े नेता जो हैं अब यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन इसके साथ साथ अब इंतजार है राहुल गांधी का, और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी आएंगे, कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी यहाँ पर आएंगी, बाकी भी कैबिनेट मंत्री जो इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल रहे हैं राहुल गांधी के साथ, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें जो है मालोट से हैं, और इस दौरान हम कह सकते हैं कि कांग्रेस का पूरा प्रदेश का नेतृत्व यहाँ पर मंच पर इस वक्त मौजूद है। संजय दत्त जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी हैं, वो भी मंच पर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में अब जो बड़े नेताओं के आने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। इतना जोर है कि आज जो यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा हुई है, कुल मिलाकर 3570 किलोमीटर का ये कुल मिलाकर की ये यात्रा है। और इस दौरान यहाँ पर स्वागत जिस तरह से हिमाचल कांग्रेस के नेताओं ने किया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बड़ी बात कही कि भारत जोड़ो यात्रा देश को एकजुट करने का संदेश दे रही है, ये उनकी तरफ से यहाँ पर अपनी बात कही। और इसके साथ साथ प्रतिभा सिंह ने भी, जो प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने भी आभार जताया कि हिमाचल को भी इस भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा बनाया गया, हालांकि पहले ये प्रस्तावित नहीं थी। और राहुल गांधी ने जरूर कहा कि ये यात्रा बेशक पहले प्रस्तावित नहीं थी, लेकिन हिमाचल वासियों का स्नेह जो है उसके कारण हमने इस यात्रा को इस यात्रा में रूट में जो है इस हिमाचल को भी शामिल किया। और यहाँ से आज शाम को ये पठानकोट जाएगी, फिर जम्मू कश्मीर होते हुए श्रीनगर जो है ये यात्रा पहुँचने वाली है। तो तस्वीरें जो है आप मलोट से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, और इसमें लोग जो हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं। और अब इंतजार किया जा रहा है राहुल गांधी के यहाँ पर पहुँचने का, और हाँ। कुछ देर में वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हिमाचल के राजनीतिक दृश्य को हम देखें, राजनीतिक इससे क्या फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, अगर हम इस विषय को देखें तो 2024 का जो चुनाव है वो होना है। और उसमें खास तौर पर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल से 4 लोकसभा की सीटें हैं। 2014 से लेकर अभी तक, यानी जो 2 बार चुनाव हो चुके हैं, उसमें कांग्रेस को कोई खास सफलता नहीं मिली है। अगर उपचुनाव को छोड़ दिया जाए तो उपचुनाव में मंडी सीट लोकसभा की कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन क्या आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर काबिज होगी? तो एक संदेश देने की कोशिश यहाँ पर राहुल गांधी आज जरूर उन्होंने संदेश दिया है। और उसके साथ साथ अभी भी जब मलोट में जनसभा को संबोधित करेंगे तो क्या बड़ी बातें कहेंगे, क्योंकि अपने संबोधन में वो हमेशा अब बीजेपी पर, आरएसएस पर टारगेट कर रहे हैं। आज सुबह भी जब उन्होंने किया जा रहा है। प्रदीप, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जब पंजाब में यात्रा थी 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा को मिली थी, हिमाचल में जब यात्रा प्रवेश कर रही थी, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है मलोट में राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए, और कितना वक्त वो यहाँ पर गुजारेंगे पहुंचने के बाद? बिल्कुल राजश्री, देखिए सुबह 7:15 बजे चले हैं और 4:30 बजे का समय रखा गया था यहाँ पर मलोट में जनसभा करने का। तो एक दिन जो है हिमाचल को दिया है राहुल गांधी ने। और जहाँ तक सुरक्षा को लेकर बात है, उसके पुख्ता प्रबंध इस बार किए गए हैं, क्योंकि कुछ एक जगह ये बातें सामने आई हैं कि जिस तरह से पंजाब की बात करें, होशियारपुर में जिस तरह की बातें सामने आई थी कि जो उनकी सुरक्षा में वहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई थी, उसको देखते हुए आज पुलिस बल जो है उनको अलग से जो है उनका घेरा बनाया गया है। एक घेरा वो बनाया गया है जिसमें राहुल गांधी और उनसे मिलने वाले लोग ही रहेंगे, और फिर वो मिलने वाले लोग को वापस जो है घेरे से बाहर निकलेंगे, फिर राहुल गांधी, मुख्यमंत्री और कुछ बड़े वरिष्ठ लोग ही रहेंगे। और उसके साथ साथ दूसरा जो घेरा है उसमें बाकी जो नेता हैं वो उसमें चल रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि राहुल गांधी जब जा रहे हैं गलियों के बीच से, रास्तों से होते हुए, सिंगल लेन रास्ते से जब वो जा रहे हैं वहां पर, और छत पर लोग खड़े हैं, ये छोटे
छोटे छोटे बच्चे हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे उनको हाँ। हाथ हिलाकर उनका अभिवादन कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने खुद उनको नीचे बुलाया और अपने साथ फोटो खिंचवाई। तो ये कोशिश भी राहुल गांधी ने यहाँ पर की है। चलिए, आम जनमानस से जुड़ने की कोशिश करते हुए भी वो इस दौरान नजर आ रहे हैं। नजर बनाए रखेगा प्रदीप, क्योंकि कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो इधर राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल प्रदेश के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के मानेसर में प्रवेश करने पर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्रिमंडल के सदस्य और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश कांग्रेस की भारी जीत भ्रष्टाचार पर सच्चाई की जीत है और इसका श्रेय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्पण और दृढ़ प्रयासों को जाता है। क्योंकि हमारा जो राज्य था वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ लगते पंजाब के साथ जा रहा था, लेकिन उन्हें 25 किलोमीटर की यात्रा को हमारी सरकार किया और आज आपके बीच में आया। सभी भारत जोड़े हुए यात्रियों का भी हम यहाँ आने पर स्वागत करते हैं। दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस की विचारधारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, जिस प्रकार समाज में नफरत बढ़ रही थी और जिस प्रकार समाज में आपसी मनमुटाव भाईचारे का कम हो रहा था, उस दृष्टिकोण से इस भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई और आज अंतिम पड़ाव में ये जब श्रीनगर पहुंचेगी 30 जनवरी को, सब लोग उसमें शामिल होंगे। मकसद एक है कि देश की एकता और अखंडता जो कांग्रेस की विचारधारा का प्रतीक है, उसमें उसको एकजुटता के साथ आगे जोड़ा जाए और किसी प्रकार का भेदभाव समाज में। राहुल जी की यात्रा को पूरे देश में जो ताकत मिली है, वो चाहे दक्षिण में थी, चाहे दूसरे स्थानों पे थी, और नफरत के माहौल को लेके, संविधान को लेके ऐसे समय में ये यात्रा शुरू हुई जबकि लोग असहाय महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि देश में तानाशाही आ गई है, मीडिया बेबस हो गया है और संविधान को रौंदा जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल जी ने पूरे देश के लिए अलग जगा दिया है और जो आने वाले समय में जो 9 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनमें अब बहुत बेहतर। अच्छा लगा, हमें गर्व है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के 3 यात्री जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर इस यात्रा में जुड़े और आज इस पड़ाव तक पहुंचे, इनके भी हम आभारी हैं। हमें खुशी है कि आज एक माहौल हिमाचल प्रदेश में जो हम देख रहे हैं, एक खुशी का माहौल है और इसमें बहुत से लोगों ने अपना योगदान दिया है। इसके लिए हम इनके आभारी हैं। मैं पुनः राहुल गांधी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने एक बहुत कठिन परिस्थिति में इस यात्रा को शुरू किया और अब अंतिम जोड़ो यात्रा का बहुत प्रभाव था जनता में और उसका जो संदेश हर गांव हर घर में पहुंचा, तो एक अहम रोल जो है भारत जोड़ो यात्रा का हिमाचल की जीत में है। और इसलिए मैं भारत जोड़ो यात्रा के जो भी यात्री हैं, जो भी आयोजक हैं, सबको राहुल जी को खासतौर से इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि हिमाचल की जीत में उनका बहुत बड़ा योगदान इस तरह से। हिमाचल प्रदेश को सिर्फ एक दिन मिला, उसकी हमें थोड़ी शिकायत भी है, लेकिन उनका एक दिन आना वही अपने आप में बहुत मायने रखता है। और उन्होंने पहले तो कुछ घंटे मिलने वाले थे, फिर पूरा दिन उन्होंने हिमाचल प्रदेश को दिया। ये एक बड़ी बात है। और हिमाचल प्रदेश में नई सरकार आई है, यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों बैठे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सब मिलजुल के काम करके हिमाचल प्रदेश में जो हमने वादे किए हैं कि आज हम संकल्प लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा को कि हम उन वादों को पूरा करेंगे। पहला वादा राहुल जी का संदेशा यही रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा और चुनाव के बीच में कुछ लेना देना नहीं है। ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये चुनाव जीतो यात्रा नहीं है, ये विचारधारा के लिए यात्रा है। ये आरएसएस की विचारधारा को मुकाबला करने में हमारे लिए एक बहुत विशेष महत्व रखता है और खास तौर से 3 मुद्दे बार बार राहुल जी उठा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं मोदी सरकार की नीतियों के कारण, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है,
मोदी सरकार की नीयत और आरएसएस बीजेपी के रणनीति के कारण और राजनीतिक तानाशाही हकीकत बन गई। इसका एक नतीजा ये है कि संविधान, जैसा कि आनंद शर्मा जी ने कहा, संविधान का पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है।